View। आपकी बेटी की भी नई नई शादी हुई और वो अपने ससुराल में किसी तकलीफ को लेके आपसे बात करना चाहती है और आप उसे ये बोल के समझा बुझा के ससुराल में रहने का बात कर रहे हैं कि ससुराल है, कुछ दिन में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो हो जाए सावधान। आपकी बेटी की भी निर्ममता से हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने में लोग पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि सरासर हत्या का मामला है, उसे आत्महत्या का रूप देकर ससुराल वालों ने लड़की की निर्ममता। काशीमीरा पुलिस स्टेशन के हद में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां 3 दिन पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है, जिसके परिजन काशीमीरा में एफआईआर कराने के लिए धक्के खा रहे थे। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इसमें दखल अंदाजी करते हुए एडवोकेट अखिलेश चौबे ने इस चीज की पूरी जानकारी दी, आइए दिखाते हैं मुंबई दृष्टि की पूरी रिपोर्ट। क्या मामला सामने आया है? अस्मिता मिश्रा के बारे में हमें हॉस्पिटल से एमएलसी मिली है। उसके एमएलसी हमें मिलने के बाद हम लोगों ने उसके जो पिताजी है उनका खबर लेके हम लोगों ने एडीआर नंबर 29/2023 अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी इमीडिएटली रजिस्टर किया है और उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है। देन उनके जो पिताजी है उन्होंने कुछ डाउट्स यहाँ पे बोला था, तो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके अभी जो लीगल एक्शन एफआईआर रजिस्टर करने का हमारा काम चालू है। हमारा एफआईआर अभी इमीडिएटली रजिस्टर हो जाएगा। सर, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हो सकता है? हाँ, अभी तो बेसिकली और प्राइमरी जो मेरे सामने जो आया है वो आईपीसी 306 है, देन 304B है, 498 है और आईपीसी 34 के तहत हम लोग एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। सर, ये घटना कब की है सर? एक घटना हमें जो घटना 24 तारीख का है, लेकिन हमें जो हॉस्पिटल से जो इंटीमेशन लेटर मिला है 25 तारीख को रात को 00:30 यानी 25 तारीख को हमें इंटीमेशन हॉस्पिटल से लेटर मिला है। 3 दिन पहले का मामला है, लड़की ने खुदकुशी की ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक उसके परिवार वालों का इंट्रोगेशन भी नहीं किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, अमर जी हमारे समाज के बहुत ही माननीय व्यक्ति थे। अभी 8 महीने पहले अपनी पूरी ताकत पूरी क्षमता से उन्होंने शादी को किया था और 8 महीने के अंदर इस तरह का क्या हो गया कि एक बच्ची या तो मार दी जाती है या तो अपनी जान देती है। और मुझे बड़ा दुख हुआ, आज मैं आया कि 2 दिन से उसको एडीआर मान के चलाया जा रहा है, मतलब एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा हुआ है कि अगर कोई कंप्लेन करता है तो आपको एफआईआर लेना है और फिर इन्वेस्टिगेशन करना है। और किसी भी जो सुसाइड के मामले होते हैं उसमें एडीआर तब लिया जाता है जब मौत संदिग्ध हो, जैसे किसी ने अगर किसी छत से कूद के जान दी है, किसी एक्सीडेंट में कहीं रोड पे उसने किया है, कहीं ट्रैक पे आके किया हुआ है, तो उसमें पहले एक्सीडेंट का एंगल तलाशा जाता है। बट यहाँ पर बहुत स्पष्ट था, हैंगिंग दिख रही थी, नेक पे निशान दिख रहे थे, पीएम में बोल दिया गया कि डेथ का कारण हैंगिंग है, तो अगर 302 नहीं तो 306 304B तो स्पष्ट बनते थे। और 3 साल के अंदर सुसाइड हुई है, डाउरी डेथ का केस था, मतलब इनके पास बहुत सारे प्रोविजन थे जिसके अंतर्गत एफआईआर होना ही चाहिए था। पुलिस ने जिस ढिलाई से इस मैटर में कार्य किया है वो एकदम निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी के राज में, शिंदे फडणवीस जी के राज में इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। सर, लड़की के आंख और मुंह से खून भी निकल रहा था, ऐसे भी कुछ फोटोज हमारे पास आए हैं, तो क्या हैंगिंग में ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बताई जाती है? नहीं, देखिए, जो पीएम रिपोर्ट है हमको उसी को मानना चाहिए। जब हैंग होती है कोई लेडी तो नाक से खून आता है, तो वो कोई ऐसा वो नहीं है कि जिसके कारण ऐसा ही हो कि 302 ही हुआ है। बट मुझे लगता है पुलिस को हर एंगल से इसकी जांच करनी चाहिए। बहुत बार व्यक्ति को पकड़ के भी हैंग किया जाता है, ये घटनाएं हमने अब तक देखी है पीछे, तो पुलिस को पूरी सतर्कता से इसमें काम करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसमें जो आरोपी हैं जिनका नाम लिया गया है उनको अरेस्ट करके उनसे कठिन पूछताछ की जानी चाहिए। सर, आप एक अधिवक्ता हो, अधिवक्ता के नजरिए से किस तरह से इस मुद्दे को देखते हैं? बहुत ही निंदनीय कार्य है और हमारे समाज में इस तरह की चीजें कभी भी किसी भी बच्ची की डेथ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। 8 महीने में से शादी होके सामाजिक तौर पे बहुत स्ट्रांग थे अमर डी मिश्रा जी। अगर कुछ इस तरह की बात थी तो बैठ के इस पे बात की जा सकती थी, लेकिन परिवार ने उस बच्ची को इतना मजबूर कर दिया, या तो उसको मार के हैंग कर दिया गया या तो उसको सुसाइड करने में मजबूर कर दिया, और दोनों ही घृणित अपराध है। सर, आप एक एडवोकेट हो तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक बात इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा। देखिए,
इसमें ललिता कुमारी का 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जिस तरह से कॉग्निजेबल नॉन मेलेबल ऑफेंस हुआ था, इसमें पुलिस को इमीडिएट एफआईआर लॉन्च करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। यहाँ के सीपी माननीय मधुकर पांडे जी से हम लोग ये गुजारिश करते हैं कि जिन ऑफिसरों ने यहाँ पे लीपापोती की है उस पर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वोकार्ड हॉस्पिटल के प्राइवेट डॉक्टर ने जिस तरह से इस केस को छुपाने के लिए जो साक्ष्यों को पूरी तरह से मिटाने का जो प्रयास किया है, उसमें डॉक्टर और पुलिस जिस तरह से मिलकर के लीपापोती किए हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर में उनका नाम होना चाहिए। डॉक्टर अमर मिश्रा जी हमारे समाज के बहुत ही जड़ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो, और उनके पिता का समाज में बड़ा ही योगदान है। उनके साथ पूरे समाज की सहानुभूति नहीं बल्कि समाज पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हुआ है। और हर व्यक्ति, हम लोग एडवोकेट हैं, एडवोकेट ही नहीं, समाज का हर तबके का व्यक्ति एडवोकेट डॉक्टर अमर मिश्रा के साथ खड़ा हुआ है। पुलिस विभाग से गुजारिश है, आज कहने के बाद जब हम लोग आए हैं तो यहाँ उसके बाद तब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज किया है, एफआईआर लॉन्च करने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मामला उनको दिख रहा था कि शहर में और वीआईपी दौरा था, इसके लिए हमने नहीं कर पाया। ये मतलब फिर आम आदमी को न्याय मिलेगा कहाँ से? पुलिस के ऊपर से देश में आज 21वीं सदी में यहाँ पे डाउरी डेथ के मामले हो रहे हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल परिवार के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। यहाँ की काशी मीरा पुलिस का हम लोग घोर निषेध करते हैं, और किसी के साथ, चाहे आम आदमी हो या खास आदमी हो, सबके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, और इसमें हम लोग उस व्यक्ति को न्याय दिला करके रहेंगे। पुलिस के ऊपर कोई दबाव है? पूरी तरह से जिस तरह से अभी तक 72 घंटे बीत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इस तरह से अगर एफआईआर लाजमी हो तो इसमें से अगर दबाव नहीं तो क्या है? बिल्कुल पूरी तरह से इस सुनियोजित तरीके से, एक षड्यंत्र के तहत इस तरीके से इस केस को दबाया जा रहा है, इसके साक्ष्यों को दबाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट अखिलेश चौबे जी हैं, मैं स्वयं राजकुमार मिश्रा एडवोकेट, और हमारे समाज के विभिन्न तबके के लोग हैं, पत्रकारों का पूरा सहयोग है। निश्चित रूप से इस बात को अभी एसीपी के आने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है। संदीप कदम जी अभी एक्टिव हुए हैं एफआईआर लॉन्च करने की प्रक्रिया में, 72 घंटे के बाद अभी आए हैं। हम लोगों को विश्वास है कि जो देरी हुई है निश्चित रूप से ये शादी के इतने कम दिनों के अंदर कलहपूर्ण जीवन हो जाए, तो मुझे लगता है कि पुलिस ने इसको प्रथम दृष्टया सुसाइड केस मानने के बजाय आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का भी मामला बनता है, और ये पूरे तौर पर हत्या है ऐसा किसी को भी देख के लगेगा मुझे। और पुलिस अगर एफआईआर लेती है तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है समाज के एक बड़े वर्ग को ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से वैवाहिक जीवन में कलह आता है लड़के की वजह से, लड़के के परिवार की वजह से, इस बात को समय रहते अगर चेता गया होता, और मुझे लगता है कि आज समाज में इस बात को भी लेकर डर रहता है कि पुलिस के पास नहीं जाएं, और अगर पुलिस के पास तभी जाया गया होता, ये दिन नहीं होता। इस दिन को देखने का हम लोग को दुखद अवसर नहीं रहता। लेकिन पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, देर से ही सही पुलिस प्रेशर ये शुरू कर दी है कार्रवाई। मुझे लगता है कि जल्द ही इस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अपराधी भी सामने आएंगे। सर, डीसीपी भजोले साहब ने आपको क्या कहा है? अरे डीसीपी ने कहा है कि मामले को इस तरह से देखा जा रहा था कि उसमें सत्य घटना जब समझ में आ गई है तो एफआईआर लेने के लिए हम तैयार हैं, और ये प्रेशर से एफआईआर नहीं ले रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि एफआईआर लेना चाहिए। एमबीवीपी पुलिस स्टेशन ने एक इतनी बेहतरीन मुहिम चलाई है जिसका नाम है भरोसा सेल। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपके घर में कोई पारिवारिक विवाद है या आपकी बेटी सुखी नहीं है, तो आपको इस सेल में जाके इस चीज़ की जानकारी देनी चाहिए थी। अगर इस परिवार ने ऐसे ही एक्टिव होकर भरोसा सेल में इस मामले को दखल करवाया होता तो शायद आज ये बच्ची जिंदा होती। भरोसा सेल एक ऐसा सेल है जहां डाउरी, मानहान या आपसी समझौता जैसे मामलों को चट में सुलझाया जाता है। आपके बच्चे ने अगर किसी चीज़ की शिकायत की तो आप भरोसा सेल तुरंत जाएं और संपर्क करें, वरना उसे भी इस तरीके से अपनी जान देनी पड़ेगी या उसकी भी निर्ममता से हत्या कर दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि काशी मीरा पुलिस स्टेशन इस मामले का किस तरीके से संज्ञान लेती है, क्या आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिला पाएगी। ये मामला डीसीपी और सीपी के कानों तक पहुँच गया। परिवार वाले न्याय के लिए यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं और उन्हें उम्मीद भी है कि इतने दखल के बाद अब इस बच्ची के साथ जो भी हुआ है उसे न्याय जरूर मिलेगा। तब तक के लिए इसी तरह की निष्पक्ष विभाग खबरों के लिए बने रहे, जुड़े और देखते रहे। मेरे यानी दीपाली मिश्रा और ब्रिजेश प्रसाद, मुंबई की दृष्टि।